मैं आपको इस वक्त वो वेबसाइट सबसे पहले दिखाता हूं जो आईसीसी ने अपने ही वेबसाइट पर लिंक दिया हुआ है। सभी मैचेस की इस वक्त आपको नाम नजर आ जाएंगे जो टीम्स हैं उनके, और अगर हम इंडिया पे सेलेक्ट करते हैं तो ये हमें बुक माई शो की वेबसाइट पर लेके जाता है। और यहाँ पर आप देखिए इंडिया के जितने भी मैचेस हैं, वो इंडिया वर्सेस श्रीलंका की बात करें, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो कि पहला ओपनिंग मैच होने वाला है 8 अक्टूबर को, उसके बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड, जितने भी मैचेस हैं उन सब में अभी कमिंग सून इंतजार आ रहा है। और यही इस वक्त वो इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। 2-3 बार इन टिकट्स की बिक्री होती है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया से लेकर असल में हम तक शिकायतें पहुंचा रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ है इस बार टिकट बेचने को लेकर कि हमें वो टिकट नहीं मिल पा रहा है। हम ग्राउंड में जाकर मैच देखना चाहते हैं जो कि भारत में विश्व कप हो रहा है इस वक्त। वो एक वेबसाइट और दिखाता हूं, अगर आप यहां पर इस वक्त गूगल पे सिंपल जाके लिखेंगे कि वर्ल्ड कप के टिकट्स आप खरीदना चाहते हैं, आपको सबसे पहले गूगल के द्वारा स्पॉन्सर्ड ये वेबसाइट नजर आएगी यहां पर। यानी कि गूगल ने इस पे एडवर्टीजमेंट का उस वेबसाइट से पैसा भी लिया है। और यहां पर सबसे ऊपर आपको ये viagogo.com नाम की वेबसाइट नजर आएगी। अगर हम इसको खोलें तो आप देखिए कुछ इस तरह की। इस वेबसाइट के बारे में अगर आपको जानकारी दूं तो ये वो दावा कर रही है जो कि टिकट्स का इंतजार बहुत से फैंस अभी इंतजार कर रहे हैं कि हमें नहीं मिल पाया। बुक माई शो प्लेटफॉर्म पे वो टिकट्स लेने गए लेकिन बहुत लंबी लंबी वेटिंग नजर आई। लेकिन दूसरी तरफ यही वेबसाइट उन्हें टिकट्स को आपको देने का, लेकिन दुगने तिगने नहीं 10 गुना दाम में देने का वादा कर रही है। आपको मैं इस वक्त वो मैचेस की लिस्ट यहां पर अगर दिखाऊंगा तो कुछ इस तरह की लिस्ट होगी। 6 अक्टूबर को पाकिस्तान नीदरलैंड का मैच है। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जो कि 14 अक्टूबर को शनिवार को खेला जाएगा, उसकी टिकट्स यहां पर। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वो बुक माई शो पर कमिंग सून जो चल रहा है इस वक्त, ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और बाकी इंडिया के जितने भी मैचेस हैं उन सभी टिकट्स को लेकर कमिंग सून यहां पर पोस्टर पर लिखा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ये वेबसाइट viagogo ब्लैक में टिकट बेच रही है। इसके दाम भी हम आपको दिखाते हैं कि वेबसाइट कैसी नजर आ रही है। देखिए कि वो पाकिस्तान का अगर आप मैच देखना चाहते हैं तो आपको कितने रुपए भरने होंगे, कौन सी सीट पर आपको बिठाया जाएगा, सारी जानकारी जिस तरीके से आप बुक माई शो पे बुक करते हैं वहीं से इस वक्त ब्लैक में टिकट खरीदने का और बेचने का ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि इस बार जो दुखी जो फैंस हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आप देखिए पूरा मैपिंग है कि ग्राउंड में आप कहां बैठेंगे, ये इस वक्त पिच है, बीच में ग्राउंड के आसपास आपको जहां बैठना है और उसके हिसाब से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर आप वो दाम देखिए। अगर आप सेक्शन K7 में बैठना चाहते हैं यहां पर तो आपको 28,000 रुपए देने होंगे, जो कि अमूमन रूप से अगर हम देखें तो 4 से 5,000 की टिकट होती है किसी ग्राउंड के इस हिस्से में बैठना चाहते हैं। लॉन्ग ऑन की तरफ बैठते हैं अगर इस तरफ से बैटिंग होती है तो E5 में है। और E5 के सेक्शंस के अगर आपको रेट दिखाऊं जो कि अमूमन तौर पर 10 से 15,000, 15 से 20,000 होता है नॉर्मल अगर हम ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे लें। लेकिन यहां पर कितने की टिकट है, यहां पर 52,000 की E5 की 2 टिकट्स मिल रही हैं। E5 रोड AA यानी कि उसमें आगे आएंगे तो वो 95,000 की तरफ चली जाएंगी। और अगर आप धीरे धीरे यहां पर 1,24,000 रो R यानी कि आगे की तरफ का होगा। ये नॉर्थ कॉर्पोरेट बॉक्स के टिकट्स के इस वक्त मैं आपको रेट बता रहा हूं। और सबसे आगे अगर आप E5 में इस तरफ अगर यहां पर सबसे आगे बैठना चाह रहे हैं तो आपको 5,73,307 रुपए चुकाने होंगे और वो भारत पाकिस्तान का मैच आप देख पाएंगे जो कि टिकट्स ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स पर इसका रेट 50 से 60,000, 40,000 से ज्यादा नहीं होता है। वो आज इस वक्त 5 लाख से भी ऊपर पहुंच चुका है। 2 से 3 लाख रुपए की टिकट की बोलियां तक लग रही हैं। यहां पर आप अगर जो बुक माई शो पे बहुत से लोगों को टिकट मिली वो इस प्लेटफॉर्म पे आके उस टिकट्स को बेच रहे हैं। यहां पर टिकट बेची भी जा रही हैं और इसी प्लेटफॉर्म से खरीदी भी जा रही हैं। यानी कि वो ब्लैक मार्केटिंग एक तरीके से उन टिकट्स की शुरू हो चुकी है जो कि आईसीसी अपने रूल्स के अकॉर्डिंगली पहले ही क्लियर कर चुकी है कि किसी भी तरह से टिकट्स को वापस बेचा जाना इस वक्त इलीगल होगा। जब बुक माई शो से सवाल हमने पूछा, जब हमने पता किया कि किस तरह से वो टिकटों की बिक्री होगी, उनका ये कहना है कि हमारी तरफ से वो जो सेल्स हैं वो जा चुकी हैं, वहां पर टिकटें बिक चुकी हैं बहुत ज्यादा, कुछ प्रतिशत टिकटें ही बची हैं अब। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर 2,000, 4,000 टिकटों का बेचने का दावा करती ये इस वक्त साइट शायद उन फैंस के, वो क्रिकेट के जो असली फैंस होते हैं जो कि मैदान में जाके मैच देखना चाहते हैं, उनके उस वक्त देखिए जले पर नमक छिड़कती हुई नजर आ रही है। वरुण भसीन, जी मीडिया। जी न्यूज संवाददाता वरुण भसीन की रिपोर्ट देखकर आप समझ गए होंगे कि ये ऑनलाइन टिकट प्लेटफॉर्म भारत के ही नहीं दुनिया भर के खेल प्रेमियों के साथ किस तरह का खेल कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ तो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ये टिकट्स मिल नहीं रहे,
वहां आप टिकट बुक करने जाएंगे तो आपको कमिंग सून लिखा नजर आएगा। तो वहीं दूसरी तरफ वाया गोगो जैसी वेबसाइट्स पर ये टिकट्स अभी से अवेलेबल हैं। यानी आप टिकट्स को बुक माय शो पर तो बुक नहीं कर सकते, लेकिन कुछ वेबसाइट्स पर इनकी बोली लग रही है, जहां आप इन्हें तुरंत खरीद सकते हैं। ऑफिशियल टिकटिंग पार्टनर बुक माय शो पर जहां भारत पाकिस्तान मैच के एक टिकट की कीमत लगभग 10,000 रुपए रखी गई है, तो वहीं वाया गोगो पर यह टिकट 50,000 से लेकर 40 लाख तक के बिक रहे हैं। यही नहीं, आज अगर आप इंटरनेट पर वर्ल्ड कप के लिए टिकट के लिए सर्च करेंगे तो आपको ऑफिशियल टिकटिंग पार्टनर बुक माय शो का ऑप्शन भले ही बाद में दिखे, टिकट ब्लैक करने वाले ये प्लेटफॉर्म्स सबसे ऊपर नजर आएंगे। आज आपको उन क्रिकेट प्रेमियों की आप बीती भी जरूर सुननी चाहिए जो ना जाने कब से इन मैचों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब टिकट खरीदने की बारी आई तो वो बुक ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि टिकट्स तो पहले ही बुक हो चुके हैं और अब ऑनलाइन बिक भी रहे हैं। पहले से लाइन में लगे होते थे तो स्टार्ट पॉइंट में उन्होंने बताया कि 5 मिनट्स वेटिंग, यू आर इन क्यू। उसके बाद वो 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, ऐसा वेटिंग कम होता गया। उसके बाद हम अंदर की विंडो में गए, टिकट कॉस्ट सिलेक्ट किया, बट उसके बाद सीट सिलेक्ट ही नहीं हो पा रही थी। सीट सिलेक्ट नहीं हो पाई तो वापस बाहर फेंके गए, तो फिर डायरेक्ट वहाँ पे आ गया 12 आवर्स वेटिंग, यू आर इन क्यू। खुलने से पहले ही वो सब टिकट्स बुकड हो गई और कुछ लिमिटेड सीट्स ही दिखा रहे थे उसमें भी। बट मैं पैसा खर्चा करने को भी तैयार था, कोई भी मिल जाए, चाहे 1500 वाली मिले चाहे 5000 वाली मिले, जो मिले उसमें मैं जाने के लिए तैयार था। बट क्या मालूम क्या हो गया कि खुलने से पहले ही वो सोल्ड आउट दिखा दिया पूरा। वो 1 घंटा वेटिंग दिखाया, 1 घंटे से वेटिंग हो के हमारा 2 मिनट तक आया और 2 मिनट के बाद हम लोग वापस 8 से 9 घंटा वेटिंग चले गए। ना कि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान, इसके साथ साथ हमने कई और मैचेस के लिए भी ट्राई किया जिसमें हमारा सेम ही हाल था और बाद में थोड़ी देर बाद सोल्ड आउट आ गई टिकट। लॉगिन किए तो बोलता है वेटिंग 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, बिल्कुल नहीं मिला। सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरे साथ और भी कलीग्स है, उनको भी कुछ नहीं मिला। हाई लेवल के करीब 1 लाख पब्लिक की कैपेसिटी है उस स्टेडियम की, लेकिन उसमें 1 लाख की कैपेसिटी होने के बाद में भी टिकट बुक नहीं हो रहे जनरल पब्लिक के। तो ये कुछ बीसीसीआई को सोचना चाहिए। हम लोग पूरा ग्रुप है, हम लोग का 12 जन का, हम लोग सोच रहे थे साथ में जाएंगे, बट 2 टिकट भी नहीं आई है हाथ में। अब देखेंगे घर पे बैठ के या कुछ। वैसे टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए आईसीसी ने कई कदम भी उठाए थे। इसमें दर्शकों के नाम, नंबर के साथ साथ आधार कार्ड की डिटेल्स भी मांगी गई है, ताकि जिस व्यक्ति ने टिकट खरीदी हो वही देखने जा सके। लेकिन टिकट के गिफ्ट करने पर कोई रोक नहीं है, यानी कोई व्यक्ति टिकट खरीदकर किसी दूसरे को गिफ्ट कर सकता है और इसी का फायदा उठाकर ये टिकट ब्लैक किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर जो टिकट आम क्रिकेट प्रेमी घंटों इंतजार करने के बाद भी नहीं बुक कर पा रहे, वो इन ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के हाथ कैसे लग रहे हैं? अगर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर टिकट अवेलेबल ही नहीं है तो फिर ब्लैक करने वालों ने इन्हें कैसे बुक कर लिया? यह सवाल बेहद गंभीर है, क्योंकि बात सिर्फ टिकट ब्लैक करने की नहीं है, बात क्रिकेट प्रेमियों की भावनाओं से खिलवाड़ की भी है। और ऐसा ना हो, इसके लिए टिकट बिक्री की प्लानिंग और बेहतर की जानी चाहिए।